इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। हेलो व्यूअर्स, तो ये व्यूज द बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के हैं, जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिक्स के बीच एक और कंट्रोवर्सी काफी गर्म हो गई है और वापस से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक हाई लेवल टसल में दिखी है। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर जो कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ा दिया है और शायद लीगल कंसिक्वेंसेस भी। क्या उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक एक्शन लेने वाली है और क्या उन्हें बीजेपी ने सपोर्ट किया है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्र। अब सीन कुछ ऐसा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सेंटर ने कोर्ट को एश्योरेंस दिया था कि वो कुछ कंटेंशियस प्रोविजंस अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट हियरिंग। बट इस डेवलपमेंट के बाद दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक शार्प अटैक लॉन्च कर दिया और उनके खिलाफ भी जो इस एक्ट के खिलाफ दिखे हैं। पहले तो उन्होंने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी को फटकारा है, जहां कुरैशी ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को ब्लेटेंट ईविल कहा था और इसके बदले में एक ट्वीट करते हुए निशिकांत दुबे ने स्टेट किया कि आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। हालांकि निशिकांत दुबे ने कुरैशी को फटकारने के अलावा एक फटकार सुप्रीम कोर्ट को भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर लॉज बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को बंद ही कर दो। और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार बता दिया। क्या कहा है निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चलिए सुनते हैं। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। ये कमेंट्स इतने प्रोवोकेटिव थे कि अब एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर अनस तंवर ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी को एक लेटर लिखा है ताकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सके दुबे जी के खिलाफ। लेटर में लिखा गया है कि मिस्टर दुबे के स्टेटमेंट्स ग्रॉसली स्कैंडलस है, जो सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी और अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं। एडवोकेट तनवीर ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट रूल्स के रेफरेंस देते हुए अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी से परमिशन मांगी है टू मूव फॉरवर्ड और इसके बाद बीजेपी ने तुरंत डिस्टेंसिंग का रास्ता अपनाया। बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा ने क्लियर कर दिया कि निशिकांत दुबे के व्यूज पार्टी के नहीं है बल्कि उनके पर्सनल ओपिनियंस हैं। नड्डा जी ने ये भी कहा है कि उन्होंने पार्टी के सभी लीडर्स को इंस्ट्रक्शंस दिया है जुडिशरी के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स को अवॉइड करने के लिए। हिमंता विश्वा शर्मा ने ट्विटर पर एक डिटेल पोस्ट डाली जिसमें बीजेपी की जुडिशरी के प्रति कमिटमेंट को रीअसर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और डिग्निटी को हमेशा अपहोल्ड करती आई है और दुबे के रिमार्क्स उनके पर्सनल व्यूज हैं। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। बीजेपी लीडर और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर भी अटैक लॉन्च किया, कहकर कि कांग्रेस ने पहले भी कई बार जुडिशरी को पब्लिकली टारगेट किया है जब डिसीजंस उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के फेवर में नहीं होते। ही स्टेटेड, while the BJP maintains this principled position, it is pertinent to examine the Congress party's historical interactions with the judiciary. The Congress has on multiple occasions publicly criticized esteemed members of the judiciary. यहाँ पर ये ट्वीट खत्म नहीं हुआ बल्कि एग्जाम्पल्स भी दिए गए, जैसे कि जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन, जस्टिस रंजन गोगोई पर अयोध्या वर्डिक्ट के बाद क्रिटिसिज्म, जस्टिस अरुण मिश्रा के डिसीजंस को लेकर उनके एग्जीक्यूटिव से प्रॉक्सिमिटी के क्वेश्चंस, जस्टिस DY चंद्रचूड़ को उनके बोल्ड इंटरप्रिटेशंस के लिए स्क्रूटनी का सामना करना और जस्टिस अब्दुल नाजीर के गवर्नर अपॉइंटमेंट को लेकर भी क्वेश्चंस उठाना। उनका कहना है कि जुडिशरी का रिस्पेक्ट सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ तब क्रिटिसाइज करना जब डिसीजंस पसंद ना आए, ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस प्रेसिडेंट है। उनका मैसेज क्लियर है, रिस्पेक्ट जुडिशरी कंसिस्टेंटली, चाहे जजमेंट पसंद आए या फिर नहीं। पर बीजेपी MP दुबे ने एक और भी क्या बातें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोली है, चलिए सुन लेते हैं। हमने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था।
अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। तो अब आगे क्या होगा? क्या अटॉर्नी जनरल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए परमिशन देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सीरियसली लेगा? और क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने लीडर्स को जुडिशियल रेस्ट्रेंट सिखा पाएंगी? ये सब देखना अभी बाकी है, बट एक बात तो क्लियर है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच का ये टसल सिर्फ लीगल नहीं, पॉलिटिकल भी है। और अब पब्लिक के लिए एक रिमाइंडर भी दैट जुडिशरी इज द लास्ट गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, निशिकांत दुबे के रिमार्क्स पर एक्शन लेना चाहिए या फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है? कमेंट में जरूर बताना एंड कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा for such legal analysis and updates.